हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, वैसे तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, तो उसी टॉपिक को लेकर इसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी कवर यहाँ पे हो चुका है कि यस, क्या अभी खरीदना चाहिए शेयर्स या फिर बाद में, क्योंकि मार्केट ने ज़बरदस्त डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स ला के रखे हैं। इस वीडियो को भी देख लेना। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड यहाँ पे हो चुका है, तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। ठीक है दोस्तों, कौन से टॉपिक की हम बात करें तो मंडे, यस, सोमवार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सोमवार मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाजार में क्या हो सकता है करके। मतलब यस, बहुत बड़े गिरावट के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बहुत ही सिंपल है भाई। जो बियर वाले होते हैं, ठीक है, मार्केट में मतलब क्या होता है दोस्तों, बुल वर्सेस बियर, ये फाइटिंग होती रहती है। बुल मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करते, बियर वाले पंजा से मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल जो रीजंस चल रहे हैं, जो कारण है भाई, वो तो बियर के पक्ष में इतने स्ट्रांग है कि क्या बताऊं। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मंडे के दिन बियर वाले तो बहुत बड़ा धावा यहाँ पे बोलने वाले हैं। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को याद है रेसिप्रोकल टैरिफ जब ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो हमारे मार्केट में इतनी कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली थी। आपको याद होगा 0.35 ऐसा कुछ तो गिरा था, बहुत ही कम, 80-100 पॉइंट भी नहीं गिरा था। ठीक है, बट जैसे ही रात को अमेरिकन बाजार जब 3% के आसपास गिरा, फिर उसके नेक्स्ट दिन हम लोगों ने देखा था हमारा निफ्टी जोरदार गिरा था। तभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, काफ़ी लोग पहले ही सेलिब्रेट कर रहे थे, अरे भाई ट्रम्प का टैरिफ कुछ नहीं हुआ, एकदम फुस हो गया करके। मैं बोला अरे भाई, अमेरिका का मार्केट खुलने तो दो, क्योंकि जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था तब उनका मार्केट तब तक लेट नाइट क्लोज हो चुका था। ठीक है, और जैसे वो खुला और जो पिटा, फिर नेक्स्ट दिन हमारा मार्केट भी यहाँ पे पिट चुका था। ये सिनेरियो हम लोग को क्लियर कट यहाँ पे बताता है कि अमेरिकन मार्केट में अगर पिटाई कुटाई होती है तो दुनिया भर के बाजार भी पिटते, उसमें तो हमारा भी बाजार यहाँ पे आ ही जाता है। हाँ, फिर भी हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली हम लोग कम पिटे थे। देन अगर हम लोग बात करें तो स्टोरी आपको पता ही है, चाइना ने 34% का टैरिफ लगा दिया, एंड उसके बाद तो भाई अमेरिकन मार्केट की जो यहाँ पे बैंड बजी, ठीक है, 5.5% तक क्रैश हो गया भाई। ऐसे नज़ारे बहुत रेयरली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नैस्डैक की तो पूछो ही मत, नैस्डैक 100 6% डाउन, कंपोजिट तो ऑलमोस्ट सेम 6% यहाँ पे डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इतनी भयंकर गिरावट जो यहाँ पे देखने को मिली है, तो इसका इम्पैक्ट तो अभी हमारे निफ्टी के ऊपर यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की तो यहाँ पे बात है नहीं। और कुछ इंडिकेशंस भी मिलते हैं। इंडिकेशन मतलब जो एडीआर होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर मतलब हमारे देश की जो कंपनियां अमेरिका में जाके लिस्ट होके यहाँ पे काम यहाँ पे करती है। ठीक है, उन्हीं को हम एडीआर यहाँ पे कह सकते हैं। एंड एडीआर की अगर बात करें दोस्तों, तो हालत आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्फोसिस का एडीआर 4.5% गिर गया, विप्रो का एडीआर 4.5% गिर गया। देन एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 3% गिर गया। देन आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो 3% गिर गया। डॉक्टर रेड्डीज तो भाई इनके साथ तो धोखा ही हो गया, 6.5% से आधा गिर गया। धोखा कैसे, यस, पहले बोल दिया कि हाँ लगाएंगे, फिर बोल दिया ना, और फिर वापस बोलते हैं हाँ भाई टैरिफ तो आ रहा है और अलग लेवल का टैरिफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं कि मजाक बना के रखा है मार्केट का, आप क्या ही बोले। ये सारे एडीआर तो हम लोगों ने देख लिए, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक। इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब क्या, तो आपको याद होगा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने अपने Q4 के अपडेट सामने रखे थे, और वो अपडेट काफ़ी इंप्रेसिव थे, इसीलिए एचडीएफसी बैंक का शेयर एंड एडीआर उस दिन गिरे नहीं थे। एंड इस चीज़ को लेकर मार्केट में थोड़ा सा हम लोग को एक सपोर्ट देखने को मिला था। उसी दिन बजाज फाइनेंस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। बट आज अभी आप देख सकते हो, यस्टरडे नाइट एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी 3% यहाँ पे गिरते हुए देखने को आप मिल गया। मतलब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना कि हवाई जहाज का, हमारा निफ्टी अगर हवाई जहाज है, उसमें 2 बड़े इंजन है। ठीक है, उसमें से एक इंजन कौन सा है, फाइनेंस सेक्टर का, और दूसरा इंजन कौन सा है, आईटी सेक्टर का। अभी आईटी सेक्टर के बारे में ना ही बोले तो ठीक है, नैस्डैक 6% गिर रहा है, अब क्या होगा भाई मंडे को ही देख लेंगे। ठीक है, बट जो दूसरा इंजन है जिसने थोड़ा सा मार्केट को संभालने की कोशिश की थी, फाइनेंस, तो उससे भी अभी उम्मीद कम ही देखने को आप मिल रही है। ये देखो, यही मैं बात कर रहा था, निफ्टी 50 का वेटेज देखो, फाइनेंस का कितना है 37 और आईटी का कितना है लगभग 11-12%। मतलब निफ्टी 50 में 50% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोनों सेक्टर का ही है। एंड अगर ये दोनों सेक्टर में से एक भी कोई सेक्टर अगर थोड़ा संभालने की कोशिश करता है मार्केट को, तो कम गिरावट देखने को मिल जाती है। इसलिए हमारा निफ्टी, इवन दो डाउ 3% गिरा था, फिर भी हम 1.5% के आसपास ही गिरे थे, क्योंकि फाइनेंस ने थोड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था। बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो कहानी डिफरेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 की बात कर ले तो निफ्टी 50 के टॉप वेटेजेस किसके हैं, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग
20% से ज़्यादा ये कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे करके चलते हैं। एंड बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, तो इन्हीं दोनों का है, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक 50% से ज़्यादा। एंड इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो यस्टरडे नाइट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब क्या है कि जो सेकंड इंजन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसने इसके पहले की गिरावट में थोड़ा सा अच्छा पार्टिसिपेट करके कम डैमेज दिखाया था, सो वो भी हम लोग को फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो IT तो पहले से ही भाई पिट रहा है, अब ऊपर से फाइनेंस वाले में भी पिटाई अगर होते हुए देखने को मिलेगी, मतलब बियर का कॉन्फिडेंस तो भाई अलग लेवल पे ही चला जाएगा। मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई कि क्या ही बचा पाएंगे बुल वाले मार्केट को मंडे को, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन ऊपर से अगर हम लोग बात करें, अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट आते हैं रिसेशन से रिलेटेड, ग्लोबल लेवल पे रिसेशन, US में रिसेशन, इसके ऊपर तो मैंने डिटेल में वीडियो ही कवर किया, आपने देखा ही होगा, इसके पहले का ही वीडियो है, ठीक है भाई। वो कहीं मेरी एनालिसिस नहीं होती है, वो बाकी जो रिपोर्ट्स रहती है एजेंसियाँ होती है उनके एनालिसिस होते हैं, वो जस्ट मैं आप लोगों के सामने आसान भाषा में हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन करके रख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी पॉइंट देखने को मिले। देन आगे की अगर हम बात करें, उससे पहले भी एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि कल है संडे, एंड संडे के दिन की बात करें दोस्तों तो यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर सुबह सुबह 10 बजे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है दोस्तों, उसको गलती से भी मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आपको आई बटन पे देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको भी सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लेना। तो ठीक है, टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं कि रिसेशन की रिपोर्ट देखने को मिल गई, तो बियर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी बढ़ गया। देन FIs की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, बीच में हम कह सकते हैं बियर वालों का थोड़ा सा झटका यहाँ पे लग गया था। क्यों? क्योंकि FIs की वापसी हम लोग को देखने को मिली थी, लगातार उन्होंने बाइंग किया था। आपको याद भी होगा कि मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। एंड तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि ठीक है अच्छी बात है, नो डाउट, ठीक है, मार्केट का एग्जैक्टली टॉप बॉटम किसी को नहीं पता है, बट फिर भी हमारे सामने एक चीज़ तो क्लियर कट थी, कौन सी, कि भाई 2 अप्रैल को भाई ट्रम्प कुछ भी यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड इसीलिए FIs इवन दो वापसी यहाँ पे कर रहे, लगातार बाइंग कर रहे, अर्ली सेलिब्रेशन होना नहीं चाहिए, क्या पता 2 अप्रैल को वो कुछ ऐसा बोल दे कि बाजार की बैंड ही बज जाए। एंड अभी आप विटनेस कर ही रहे हो कि क्या चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो FIs वालों की भी पलटी हम लोग को देखने को मिल गई, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, बेचना यहाँ पे स्टार्ट किया। इनफैक्ट 2 अप्रैल से पहले ही 1-2 दिन पहले उन्होंने बेचना यहाँ पे स्टार्ट किया। सो वापस क्या हो जाता है कि बुल वालों के लिए और ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, बुल मतलब क्या भाई, वो बायर होते हैं, ठीक है। एंड बायर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जब खरीदते हैं तभी तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, बट अभी उनको खरीदने से रिलेटेड भी प्रॉपर रीजंस यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी एक अनसर्टिनिटी भी है, किस चीज़ को लेकर, तो अर्निंग का सीजन है, आप सब लोग पता है। अर्निंग मतलब Q4 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यूजुअली क्या होता है, जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं भाई, वो कोई इमोशनल नहीं होते, वो लॉजिकल होते हैं। एंड लॉजिक क्या बताते हैं भाई, कि क्वार्टर के नंबर जब भी आते हैं उससे पहले ब्लाइंडली खरीदना, ठीक है। तो ये तो बेवकूफ़ी होती है कि आप किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली खरीद रहे हो और बाद में नंबर में पता चला कि भाई बैंड ही बच गई, तो बहुत बड़ा मतलब आप फंस सकते हो। तो इसीलिए जो भी पोजीशंस यूजुअली बनाई जाती है लॉजिकली, वो नंबर्स को देखने के बाद ही बनाई यहाँ पे जाती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड भी कंपनी के नंबर, मैनेजमेंट की कमेंट्री, आगे की फोरकास्टिंग, ये देखकर डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। मतलब कहने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि अब ये अर्निंग्स हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इसके पहले बायर्स बड़े लेवल पे आके यहाँ पे बाइंग करे तो इसके भी चांसेस कम देखने को मिले, तो अगेन बियर वालों को और मौका मिल जाता है कि भाई बाजार को क्या करे, यहाँ पे दबाया जाए। एंड मेजर कंक्लूजन भी क्या है दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे भी मार्केट को अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से कुटाई पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है, उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है। ये देखो हर जगह पे स्मॉल कैप की बात कर ले, अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं S&P, ठीक है, और 500 विक्स की बात हो रही है भाई, 50 के ऊपर चला गया भाई, 50 के ऊपर। इसका अर्थ समझ रहे हो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर यहाँ पे कोई भी थोड़ी बहुत भी एक अच्छी न्यूज़ अगर आ जाए, क्या पता ट्रम्प कुछ भी अगर बोल जाए, एक अच्छा हिंट भी दे दे, छोटा सा भी अच्छा वाला, ठीक है, तो मार्केट रिबाउंड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स यही बताता है कि कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे आ सकती है करके। तो अगर अच्छी न्यूज़ भी अगर आ गई तो एकदम से बड़ा जंप भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बट उसके लिए अच्छी न्यूज़ भी आना इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर है। देन आप देख सकते हो कनाडा, ब्राज़ील, देन यूरोपियन मार्केट तो ना ही पूछे तो ठीक ही रहेगा, 6-7% क्रैश। हरा रंग तो मतलब ढूंढ कर भी अगर आप जाओगे, आप देख सकते हैं सिंगापुर, पोलैंड जैसे देशों की जो हालत हम लोग को देखने को मिल रही है, नज़र ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी खराब हम लोग को माहौल देखने को मिल रहा है। एंड ग्लोबल मार्केट के साथ साथ आपको बताइए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी हमारे पास रहता है। पहले जो SGX निफ्टी रहता था, अभी वो जो गिफ्ट निफ्टी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसकी तो हालत आप देख ही सकते हो, 3.25% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 600 पॉइंट। और ये तो आप देख सकते हो
22.5 के नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पे दे रहे हैं कि मंडे के दिन तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूनी खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अभी कोई उसके बीच में अगर कोई चमत्कार अगर हो गया, चमत्कार मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि अभी लगभग आप समझ लो 12 बजे टाइमिंग, अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे, ठीक है, 11 सवा 11, कल के 11 सवा 11 और 9 बजे तक मार्केट यहाँ पे खुलेगा। मतलब मोटा मोटी आप कह लो 34 to 35 आवर्स अभी भी बाकी है मंडे के दिन मार्केट खुलने के लिए। अभी इसके बीच में अगर कोई अच्छी गुड न्यूज़ अगर आ गई, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एकदम लेस देन 1% देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट अगर आ गई तो फिर आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाए। वरना तो भाई बियर वाले तो हथियार लेकर रेडी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना वो तलवार को धार निकालना कैसी चीज़ें होती है, बस वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी भी इसका इंडिकेशन क्लियर कट यहाँ पे दे चुका है कि भाई मंडे को तो कटने के लिए यहाँ पे रेडी रहो करके। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग को सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन आशा करता हूँ दोस्तों ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।